एक मिनट इनको पहले एक मिनट आप वो और ये हैं फर्क समझो। स्टे का मतलब ये है कि एक जो ये पीड़िता जो एकदम मरने के कगार पे थी उसको थोड़ा सा ऑक्सीजन आर्टिफिशियल दे दिया गया, इससे ज़्यादा मैं इसको कुछ नहीं मानता। फर्स्ट मैं ये चाहता हूँ कि ये बच्ची की ज़िंदगी वापस हम दे सकते हैं, पूरा देश मिलके भी, पूरी जुडिशरी मिलके भी नहीं दे सकते, तो हम कम से कम माफ़ी मांग के ये तो कहें कि हम आपका पुराना समय नहीं ला सकते, मगर कम से कम हम इतना कर रहे हैं कि हम हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहे हैं आपसे, और हम कोशिश करेंगे कुछ तो आपकी लाइफ रिकंस्ट्रक्ट करें। ये कुछ थोड़ा सा न्याय होगा। हम लोग तो अपनी भूमिका सही से नहीं निभा रही। बिल्कुल नहीं निभा रही, मुझे दुख है ये कहने का। बिल्कुल लगने से सर नुकसान हो गया कुछ? नहीं, नुकसान नहीं हुआ, नुकसान नहीं हुआ, थोड़ा सा सांस लेने का मौका मिला। नहीं, प्रोटेस्ट बंद हुआ तो मैं आपको बता रहा हूँ कोई बच्ची सुरक्षित नहीं, प्रोटेस्ट बंद नहीं होना चाहिए। साहब भी मौजूद है जिन्होंने इस पूरे केस की अगुवाई की है। प्राची जी यहाँ पर मौजूद है। इससे ले लो पहले, फिर मैं प्राची जी क्या कहेंगे इससे ले लो वो है। सर क्या कहेंगे? एक साथ राजा सर एक मिनट, इनको पहले एक मिनट आप वो और ये हैं फर्क समझो। सोशल मीडिया मेरे लिए प्रायोरिटी है, मैं सीधे सीधे बोलता हूँ, सोशल मीडिया है प्रायोरिटी। सर क्या कुछ कहेंगे आज सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले के बारे में? इसमें मेरे को क्लैरिटी है, सोशल मीडिया मेरे लिए प्रायोरिटी है, वो जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम है वो नहीं, मैं इसको छुपाता नहीं। हाँ सर क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई थी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने आज भी जो अपनी कोशिशें की थी उसमें वो सक्सेसफुल हुए। उनकी कोशिश यही थी, और हम पहले से बता रहे हैं कि वो ये चाहते थे कि किसी प्रकार से विक्टिम का पक्ष रखने का मौका ही नहीं मिले। उन्होंने एक दो पॉइंट लिए, मुख्तिया एक ही पॉइंट लिया, और उस पर ही, क्योंकि विक्टिम के पक्ष में इतना सारा कानून और इतने सारे फैक्ट्स हैं कि अगर कोई इतनी सी भी बात करेगा तो कोई भी अदालत बाध्य हो जाएगी उसको उसकी तरफ झुकने के लिए और उसको रिलीफ देने के लिए। तो बड़ा झटका बताया जा रहा है कुलदीप सेंगर को सर। नहीं, कोई झटका नहीं है आप लोगों को। अभी झटका देखिए, झटका कुलदीप सिंह सेंगर साहब को क्या झटका देंगे आप? कुलदीप सिंह सेंगर साहब ने कन्विक्शन है उनकी किस चीज़ की? पिताजी को मरवाने की। उन्होंने पिताजी को मरवाया है, अभी हमें कह सकते हैं उसने इसका रेप किया है, इनका रेप किया है इस बच्ची का, ये हम कह सकते हैं। तो उनको झटका क्या लगेगा? वो तो लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। अरे लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, उनका इस बच्ची के पास क्या बचा है? आप मुझे ये बता दो। वो तो जेल के अंदर, आपको लगता है अगर आपके पास सामर्थ्य है जेल के अंदर उनकी लाइफ कर लो आप। नहीं, स्टे का क्या मतलब है सर? स्टे का मतलब ये है कि एक जो ये पीड़िता जो एकदम मरने के कगार पे थी उसको थोड़ा सा ऑक्सीजन आर्टिफिशियल दे दिया गया, इससे ज़्यादा मैं इसको कुछ नहीं मानता। फर्स्ट सड़क पर निकलने से दबाव बनाया क्या लग रहा है? नहीं, सड़क देखिए, सड़क पे तो हमसे ज़्यादा वो पूरा एप्स्टीन गैंग है, ये उसकी तरफ पूरी सरकारें हैं, उसकी तरफ पूरा प्रेशर की वजह से हुआ। ना ऐसा कुछ अरे तो जो नहीं कुछ नहीं, इसकी तरफ से क्या आप लोग क्या कहते हो? ये बच्ची छोटी सी, इसके साथ कौन है आप मुझे ये बताओ ना। हाँ, सच्चाई है, देश के एक जो जन है ना, जो ईमानदार व्यक्ति देश का है, जो भारत का नागरिक है, उसकी सहानुभूति है। सड़क पे आ पा रहा है कोई पुलिस की लाठियाँ गोलियाँ खाने के लिए, इसकी तरफ कौन है? वो देखो खुलेआम उसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो रहे हैं और इतने बड़े बड़े लोग जो एप्स्टीन गैंग जो है ना, उससे भी बड़े लोग हैं जिनके ऊपर इस तरह के वो खुल के इसको गाली दे रहे हैं, उसको कह रहे हैं उन्नाव, हम तुम्हें बताते हैं। समर्थक आप क्या उल्टी ये जो उल्टी का चाहते थे सर, आप क्या चाहते थे? मैं कुछ नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ क्या ये बच्ची की ज़िंदगी वापस हम दे सकते हैं, पूरा देश मिलके भी, पूरी जुडिशरी मिलके भी नहीं दे सकते, तो हम कम से कम माफ़ी मांग के ये तो कहें कि हम आपका पुराना समय नहीं ला सकते, मगर कम से कम हम इतना कर रहे हैं कि हम हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहे हैं आपसे, और हम कोशिश करेंगे कुछ तो आपकी लाइफ रिकंस्ट्रक्ट करें। ये कुछ थोड़ा सा न्याय होगा। ये क्या न्याय है? जिस व्यक्ति ने उसके पिताजी को मारा, जिस व्यक्ति ने इसके साथ गैंग रेप किया, जिसने इसकी परिवार की महिलाओं को मारा, इसके वकील को मारा, उसको क्या रिलीफ देंगे हम लोग? क्या रिलीफ दोगे आप इसे? समर्थकों को क्या झटका लगा है, आपको लग रहा है? कोई झटका नहीं लगा ना, अभी वो सिर्फ महीना 2 महीने के लिए चुप बैठे हैं, क्या झटका लगेगा? बेल मिल जाएगी 2 महीने के बाद? मैं आपको क्या कह रहा हूँ, फिर ये जो अभी लोगों की सहानुभूति है, जो घरों में बैठे लोग हैं उनकी सहानुभूति है, सोशल मीडिया पे तो कुछ लोग इसके सहानुभूति में आ रहे हैं, वहाँ तो पूरा गैंग है ना। आप विक्टिम के वकील हैं और आप कह रहे हैं कि आपको इसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया। ये सीबीआई ने नहीं किया ना जान के, क्योंकि उन्हें पता था ना कि उन्हें 10% केस दिखाना है, फिर जजों पे छोड़ देना है। वो पूरी तरीके से बहस करते ना, मुझे मौका देते अगर उनको नहीं पूरा केस पता है। मैं मानता हूँ कि बड़े बड़े वकीलों को पूरा केस स्टडी करने में हम लोग तो अपनी भूमिका सही से नहीं निभा रही। बिल्कुल नहीं निभा रही, मुझे दुख है ये कहने का। बिल्कुल लगने से सर नुकसान हो गया कुछ? नहीं, नुकसान नहीं हुआ,
नुकसान नहीं हुआ, थोड़ा सा सांस लेने का मौका मिला है बस। नहीं सर, आप तो अंदर थे तो क्या सही से बहस नहीं कर पा रहे थे? नहीं बहस सही करने की बात ही नहीं है भाई। 100 पॉइंट्स हैं हमारे पास, अगर उसमें से 10 ही पॉइंट आर्ग्यू करोगे आप, अच्छे से करो या बुरे से करो, 90 पॉइंट उससे भी ज़्यादा मजबूत थे ना, जिनके बारे में कोई बात ही नहीं हुई। तो सर सीबीआई जो है सरकारी एजेंसी होती है, तो क्या हम ये माने सरकार कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश मैं कितनी बार इस बात को आपको तथ्यों के साथ बता चुका हूँ। आईओ जो सीबीआई के थे उनके बारे में तो जुडिशियल फाइंडिंग है ना, अभी तक तो हटी नहीं है ना वो। सीबीआई पूरी कोशिश कर रही है आईओ साहब के खिलाफ जो टिप्पणियां हुई हैं, जो पूरी सीबीआई के ऊपर एक तरीके से क्वेश्चन मार्क है, उसको हटवा लें। पर उस आईओ के सर जीत हो गई, पीड़िता की जीत होगी मीडिया में चलने से। मीडिया अभी 4 दिन बाद खत्म हो जाएगी, फिर वही पूरा एप्स्टीन गैंग, कुलदीप सिंह सेंगर साहब वाला, और ये बच्ची अकेली और हम उसके वकील, बस। आगे असली जीत के मायने कब होंगे? आगे राहत मिल सकता है? असली जीत सही मायने में कब होगी? जब तक हम अपना पर्सपेक्टिव ठीक नहीं करेंगे, भारत देश के लोग ये नहीं समझेंगे कि अगर हम गरीबी में भी रह रहे हैं तो बच्चियों को पढ़ाना और बच्चियों को खुशहाल बनाना, बच्चियों को एक सुरक्षा का माहौल देना हमारी जिम्मेदारी है। वरना बच्चियों को घरों से निकाल के दानव और जो दरिंदे हैं वो ले जाएंगे। ये हो रहा है, ये जजमेंट ने ये किया था। इतना रिलीफ भर मिला है कि हाँ, अब जो दरिंदे एकदम तैयार हो रहे थे सबके घरों में घुस के बच्चियों को छीनने की, वो कम से कम थोड़ी दिन के लिए रुकेंगे। तो पर ये रिलीफ है क्या सर? अगली तारीख अब ये बताओ ना, अभी बच्ची बाहर जाके आराम से घूम सकती है क्या कोई? ये रिलीफ है? तो ये सीबीआई की यहाँ पर जो वो हुई थी आज, उसकी वो हुई थी या आपकी तरफ से हुई थी? ये सीबीआई ने की ना सारी बहस। अगर हमें देते तो हमारे पास तो इससे बेटर पॉइंट्स है, जिसपे कोर्ट ने माना कि हाँ यही पॉइंट काफ़ी है। अभी मेन पॉइंट्स तो बहस ही नहीं हुए हैं। सर कब हियरिंग है अब नेक्स्ट? अब दिए गए 4 हफ्ते का टाइम दिया। अभी पहले तो हमारे सामने, फिर अभी जाके हमें फिर मेहनत करनी पड़ेगी। एक तो मांगा है हम मांगा है, वो तो खैर मिलना ही चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि उसको मौका नहीं मिलना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि अक्यूज जो गैंग का मेंबर, जिसे मैं कहता हूँ कुलदीप सिंह सेंगर साहब को, उसकी तरफ से आपने गिने थे ना कितने वकील थे? हम तो अकेले ही थे ना। इधर से हमारा पूरा पॉइंट रखा नहीं गया, इधर हमें बोलने नहीं दिया गया, और उसकी तरफ से पूरे कितने लोग थे, देखा ना आपने अपनी आंखों से। आपका कोई मायने नहीं बचे अब इसमें वकील होने? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मेरे जैसा वकील भी जब आज भी ये कह रहा है कि मैं ये इस चीज़ में कामयाब नहीं हुआ, मैं अपना पूरा फेलियर मानता हूँ इस बात में कि मैं सुओ मोटो रिवाइव कराने के लिए बहस ही नहीं कर पाया कि सारी बच्चियाँ, बताओ आप उत्तराखंड की बच्ची का क्या होगा, हाथरस की बच्ची के परिवार का क्या होगा, जो रोज ये दिल्ली कैंट की बच्ची के परिवार का क्या होगा? क्या सॉल्यूशन? तो मतलब उसका सोल्यूशन जो एक चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट में ही चल रहा था ना, सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके सुप्रीम कोर्ट ने अलार्मिंग राइज ऑफ रेप ऑफ गर्ल चिल्ड्रन और मर्डर्स। मैं देखिए, हम लोग अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। हम लोग लड़ सकते हैं बहादुरी से और इन सबको रोक सकते हैं कुछ देर के लिए, लेकिन जनता जब तक इसके लिए एक्टिव नहीं होगी, पूरे आप चाहते प्रदर्शन रुकना नहीं चाहिए, रुकने नहीं चाहिए। उग्र नहीं कर रहा, उग्र कोई भी मैं अम्बेडकरवादी हूँ। उग्र जो होगा वो हमारे खिलाफ है। जो पीसफुल प्रोटेस्ट करेगा, लाठी गोली खाएगा चुपचाप हाथ जोड़ के, हाथ बांध के प्रोटेस्ट करो, बिल्कुल हाथ बांध के प्रोटेस्ट करो ताकि मौका मिले। अदालत पे विश्वास नहीं रहा। मैं विश्वास की बात, जब सीबीआई में, अब देखिए आपको ये मैं बताता हूँ, संवैधानिक रूप से सॉलिसिटर जनरल साहब जो होते हैं ना, वो देश के 2 नंबर के सबसे बड़े लीगल अधिकारी होते हैं। वो जब पेश होते हैं ना, तो बाकी सबको पहले नहीं सुना जा सकता, सबसे पहले उन्हें सुना जाएगा। अब उनके बाद बाकी सारे सीनियर एडवोकेट्स थे, उनको भी सुना गया। तो अब इसमें जो हमारी समस्या है, कोर्ट पहले सेटिस्फाई हो गए। हम कह रहे हैं कि आप जो ये ऑर्डर्स में लिख रहे हो, ये हालांकि स्टे देने के लिए काफ़ी आपने मान लिया, लेकिन इससे मजबूत पॉइंट्स अभी हमारे पास हैं, हम बता सकते हैं। तो अब वो कोर्ट ने कहा नहीं, हम तो दे रहे हैं, बाद में बता देना। मगर नहीं, प्रोटेस्ट बंद हुआ तो मैं आपको बता रहा हूँ कोई बच्ची सुरक्षित नहीं है। प्रोटेस्ट बंद नहीं होना चाहिए। तो रोका जा रहा है ना प्रोटेस्ट। अगर रोक रहा है कोई तो रुक जाओ। बच्चियों को अगर आप खुला छोड़ना चाहते हो इन दरिंदों के सामने, तो प्रोटेस्ट बंद कर दो। अभी एक बच्ची को सिर्फ इतना सा सांस लेने का मौका मिला है ना, उसको इतना सा। हाथरस की बच्चियों का क्या होगा, और उन्नाव की, कश्मीर की, ये उत्तराखंड की बच्चियां, और जो रोज़ बच्चियों के साथ हो रहा है पूरे देश में, उनके बारे में नहीं सोचना। जब उनके साथ कुछ हो जाएगा और जो उनके एप्स्टीन गैंग के मेंबर्स रिलीज होने लगेंगे, तब जागेंगे हम 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए नहीं। अगर हम अभी, एक अंग्रेजी में कहावत है ना, अ स्टिच इन टाइम इज़ बेटर देन 9। पता है क्या मतलब है इसका? अगर एक सही हम टाँका लगा लेंगे फटे हुए कपड़े में वक्त पे, तो कपड़ा आगे नहीं फटेगा। अब बाद में हमें 9 टाँके लगाने पड़ेंगे। तो अभी अगर हम निरंतरता से इस चीज़ पे प्रोटेस्ट करें, बाकी सारे भी जो इतने बड़े बड़े अत्याचारी जो लोग हैं वो खुले घूम रहे हैं। पहलवान बच्चियों का क्या हुआ? केस ख़त्म कर दिया ना, क्योंकि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी मिली हुई थी।
हाथरस की बच्ची के साथ क्या हुआ? जो वकील साहिबा थी वही सामने मिल गई, अब बीजेपी ज्वाइन कर ली उन्होंने। कोई ऑफर मिला है कहीं से या कोई धमकी वगैरह आप अपनी सुरक्षा को? मैं देखिए जिस दिन मैं अपने बारे में बात करूंगा मैं भी वही गंदा घटिया इंसान, आप रिप्रेजेंटेटिव हैं तो आपकी सुरक्षा भी तो ना जरूरी है। ना मुझे मार लें उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं इशू भी नहीं हूँ। अभी प्लीज तक मेरे कोई बारे धमकी वगैरह मेरे को मेरा धमकियों का गिलास पूरा भरा हुआ है, आपको सबको पता है। मेरे बारे में कोई बात ना करें प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो ये थे सीनियर एडवोकेट महमूद प्राचा जो लगातार इस पूरे केस में पैरवी कर रहे थे और इन्होंने साफ तौर पर आकर बताया कि अभी ये पूरी जीत नहीं है, एक तरीके से कह सकते हैं कि एक चंद कह सकते हैं कि राहत की सांस यहाँ पर दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। लेकिन ये जो लड़ाई है वो बड़ी है, सिर्फ आज उन्नाव केस की बात नहीं है बल्कि उन तमाम केसों की बात जो है यहाँ पर होनी है और होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, जो अभी भी न्याय की इंतजार में कहीं ना कहीं इन्हीं सुप्रीम कोर्ट में जो है अपनी सांसें काट रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।